अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट फिजियोलॉजी बीएससी और बीएस का जो सिलेबस एक पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी, तो उसका एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। आज हमने फोटोसिंथेसिस को थारोली डिस्कस नहीं करना, जस्ट इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि कितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया और कैसे कैसे इसको प्रेजेंट किया। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की, ग्लूकोज की। ग्लूकोज बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये क्या होता है, मेन गेट ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी का बहुत ज़बरदस्त ज़रिया होते हैं। ओके उसके बाद दिस प्रोसेस हार्वेस्ट द एनर्जी ऑफ सन। ये क्या करता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स होता है वो तो सन होता है, सूरज होता है, लेकिन हर जानदार सूरज की जो एनर्जी होती है उसको डायरेक्टली इस्तेमाल में नहीं ला सकता। तो प्लांट्स ही वो वाइज ज़रिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो सूरज की रोशनी होती है उसकी जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इंटर करते हैं। ठीक हो गया। अब हम फोटोसिंथेसिस को थारोली तो डिस्कस नहीं कर रहे, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। अब इसके ऊपर सिर्फ एक साइंटिस्ट ने काम नहीं किया था और ना ही हम एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको नाम कोई दे सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट लोगों ने काम किया, तो उनमें से भी चंद मैं डिस्कस करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है जोसेफ रिस्टली, नाम थोड़ा मुश्किल है, जोसेफ रिस्टली। इसने कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, रिस्टोर करते हैं एयर को, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। फिर उसके बाद जेन इंजन हाउस आया था, जेन इंजन हाउस। ठीक है, उसने 1779 के अंदर इसी के जोसेफ वाले काम को थोड़ा रिपोर्ट किया और कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ तो करते हैं, लेकिन वो वीक्स के अंदर नहीं करते, आवर्स के अंदर रिलीज़ करते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया कि वो इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगाते। दूसरी ये भी एक अहम बात की थी कि ऑक्सीजन जो होती है वो ओनली डे टाइम रिलीज़ होती है, ना कि नाइट टाइम। ठीक है, और जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मतलब यंग स्टेम हो गया, शूट हो गई, या फिर लीव्स होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लीव्स के अंदर होता है। जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और सबसे पहले जेन इंजन ने ये इक्वेशन दी थी कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर को यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, प्लस क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन की रिलीज़ के बारे में ऑलरेडी इसने जोसेफ ने बताया था कि ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। फिर इसने इसके ऊपर थोड़ा मज़ीद काम किया और ये भी बताया कि ग्रीन पार्ट से रिलीज़ होती है, अच्छा डे टाइम में होती है, अच्छा ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसको, ये मतलब आवर्स के अंदर रिलीज़ होती है। फिर उसने इक्वेशन भी दी थी। ठीक है, तो उसके बाद तीसरे नंबर पे जो साइंटिस्ट था वो था जीन सेनीबियर। इसने 1782 में अपना वर्क किया था और उसने कहा था कि जो ऑक्सीजन होती है वो नेसेसरी होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, कि ऑक्सीजन के बगैर फोटोसिंथेसिस मुमकिन नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे एक और साइंटिस्ट था, निचलस टी। इसने 1804 में अपना वर्क किया था। उसने कहा था कि जो वाटर और लाइट होते हैं यार एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। उन लोगों ने कहा था कि ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो निचलस टी ने कहा कि वाटर एंड लाइट का इसने वर्ड यूज़ किया, लाइट का होना भी ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर पाँचवें नंबर पे एक और साइंटिस्ट था, केंटोनी लेविसियर। 1870 के अंदर उसने वर्क किया था। उसने कहा था कि दिस प्रोसेस इज केमिकल प्रोसेस, कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है। फिर छठे नंबर पे एक साइंटिस्ट था, सीबेग। 1845 में उसने अपना वर्क रिपोर्ट कराया। उसने कहा था कि जो ऑक्सीजन है वो शुगर बनाने के लिए नेसेसरी है,
ठीक है, पहले शुगर बनती है, देन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और शुगर दोनों के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर 7वें नंबर पे केल्विन बेंसन एंड कोवर्कर्स। केल्विन बेंसन और उसके जो साथी थे, कोवर्कर्स थे, 1949 में उन्होंने डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था। फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है, इन्होंने उसे डिस्कवर किया था। फिर 8वें नंबर पे आता है एफ ब्लैकमैन 1950 में इसने वार किया था। उसने जो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है उसको डिस्कवर किया था। फोटोसिंथेसिस में जो लिमिटिंग फैक्टर होता है उसे डिस्कवर किया था एफ ब्लैकमैन ने 1950 के अंदर। अब क्या होता है लिमिटिंग फैक्टर, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो परेशान नहीं होना। लीस्ट फैक्टर दैट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, और वो छोटा सा फैक्टर जो क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। फिर 9वें नंबर पे हिल एंड बेंडल 1960 में इन लोगों ने लाइट रिएक्शन को डिस्कवर किया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर सिर्फ डार्क रिएक्शन नहीं होती, लाइट रिएक्शन भी होता है, जिसको इन लोगों ने 1960 में डिस्कवर किया था। फिर इन 1961 में कीमियो ऑस्मोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय पेटिस मिचेल। क्या हुआ था कि 1960 में लाइट रिएक्शन डिस्कवर हुआ था। फिर 1961 के अंदर कीमियो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो डिस्कवर किया था पेटिस मिचेल ने, क्योंकि कीमियोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होती है, फॉर्मेशन होती है एटीपी की। और उसके बाद जो C4 पाथवे वाज डिस्कवर्ड बाय एच स्केल ने इसको क्या किया था, C4 साइकिल को डिस्कवर किया था। ठीक है, सो द लेक्चर इज एंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन राइज योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।